Hi Divya. How are you? I'm good, and I am not going to ask you how are you. I can understand how happy, excited you are. I am so happy. I am so excited कि जो भी कुछ हुआ, it was all worth it. And I've got the trophy, so everything is safe. And मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है. Whatever you did, जितना भी हुआ, जितने भी you broke down and you faced a lot of shortcomings from the other contestants who were against you. काफी झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, but everything led to the perfect thing. It's the perfect ending. I swear it's a perfect ending indeed. And I think life में ये भी सीखा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. And here the result is you just have to believe in yourself, and believing in yourself, I know, is the most toughest thing to do. But once you achieve that, उसके बाद तो फिर there's no stopping. Exactly. And I can understand what a celebratory mood it must be. Celebrations all over, और आप सबसे मिल रहे हो, सब खुश है. I'm so tired. I haven't slept properly even after the show. मेरे को एक रात भी अच्छी नींद नहीं मिली. I'm like, oh God, इतने लोग इतनी और सब लोग इतने दिल से कॉल कर रहे हैं, इतने बेस्ट विशेस दे रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं. I can't even just be like, हाँ, thank you so much. Okay, bye. I can't even do that. I am so excited because I also feel so happy to see कि लोगों ने इतना प्रे किया है and लोगों ने इतनी मेहनत की है, फैंस ने इतनी मेहनत की है. So Right. I was just overwhelmed. मुझे खुद ही नींद नहीं आ रही है. और सबसे बढ़िया बात ये है that after you emerged the winner, but मुझे ये पूछना है, after you emerged the winner and after you came back home, was there anybody's reaction जिसने आपको सरप्राइज कर दिया? किसी ने ऐसे बिहेव किया या like अरे ये क्या? नहीं, आई थिंक एवरीबडी वर वेरी श्योर. उनका उनका मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस देख के मैं भी सोच में पड़ गई कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे खुद में नहीं था जितना तुम लोगों का है मुझ पे. एंड अंदर जितना भी मैं लोनलीनेस और जितना भी मैं होमसिक फील कर रही थी, वो घर आने के बाद ऐसा लगा कि मैंने कभी छोड़ा ही नहीं है घर. एंड एवरीबडी वर जस्ट देयर, दे न्यू इट, दे वर 100% श्योर एंड दे वर सुपर प्राउड. राइट. ऑल्सो कल एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि कहा जा रहा है that since you are the winner of Big Boss OTT, you will be going directly to Big Boss 15 as well. लेकिन आपने कहा कि अभी तक कॉल नहीं आया है. So अभी तक नहीं आया है. And now that you are not getting this Big Boss 15 वाला call, do you somewhere feel कि प्रतीक की जगह आप अगर ब्रीफ केस उठा लेती तो सही होता? नहीं, बिल्कुल नहीं. लाइक आई बिलीव इन टुडे, आई लिव इन टुडे. मैं कभी भी फ्यूचर प्लान नहीं करती हूँ, मैं फ्यूचर मैनिफेस्ट करती हूँ. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. मैं इस जर्नी में आई थी तो सिर्फ इसी जर्नी के बारे में सोच रही थी, और जो मेरे हाथ में अब है, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं वो ब्रीफ केस उठा लेती, तो जितनी मेहनत और जितनी जर्नी और जितना स्ट्रगल मैंने किया है, आप लोगों ने बाहर से मेरे लिए किया है, वो सब आई थिंक होल्ड पे चला जाता. हाँ. इट वुड हैव बीन अच्छा, ओ, ये इस चीज के लिए इतना किया और ये इधर एकदम से कट हो गई. एंड देन हाँ. वापस पता नहीं कब स्टार्ट होगी, पता नहीं वो जील होगा या नहीं होगा, वो जोश या वो जुनून होगा नहीं होगा. बिग बॉस, मैंने जितना मैं बिग बॉस 15 को मानती हूँ उतना ही बिग बॉस ओटीटी को मानती हूँ. मेरे लिए दोनों बिग बॉस ही है. हाँ. सो आई वाज लाइक नहीं, ये जो अभी चल रहा है इसका रिजल्ट तो मुझे जानना है. अगर जीत तो जीत, अगर हार भी तो मुझे जानना है क्यों और कैसे, और हो सकता है मैं कुछ सीख के जाऊं यहाँ से. तो Absolutely. आई वाज वेटिंग फॉर दैट, एब्सोल्युटली दैट. Okay, that's such a positive attitude that you have, and probably that's the reason why you have emerged the winner of Big Boss OTT. Also, आई in your journey, we have seen that you had faced many harsh comments, and sometimes the criticisms also came from Karan Johar. और आपने on camera ही कहा था कि आप जिस पे believe करते हो, आप उसी पे रहोगे, चाहे कोई भी कुछ बोले. तो राइट. हाँ, पानी देना राकेश. हाँ. So after the show was over, did you have a chat with Kejo about this?
not yet, but I would definitely want to. And मुझे याद है stage पे after the trophy, I just told him that, you know, if I came across rude, I'm so sorry. So he's like, no, you did so well, and I'm really proud of you. You're a rock star, and I was very happy with that comment. And I think मेरा और उनका रिश्ता जो था शो पे स्टार्ट में काफी रॉकी रहा. स्टार्ट में यू नो आई वाज आल्सो ट्राइंग टू नो हिम, ही वाज आल्सो ट्राइंग टू नो मी. तो आई थिंक जो झगड़ा अगर नहीं होता तो शायद वो मुझे एज अ पर्सन समझ भी नहीं पाते, और ना ही ऑडियंस मुझे एज अ पर्सन समझ पाती. हाँ. तो आई थिंक वो उनका भी बड़ापन है दैट यू नो ही टुक इट स्पोर्टिंगली एंड ही ट्राइड, यू नो, ही एक्चुअली, मैंने भी खुद अंदर बैठे बैठे डिफरेंस देखा है. बस वो जो इतना बड़ा वेट था ना, वो मेरे लिए बहुत खा रहा था. मैं ये तो सोच रही थी कि नहीं, कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब करण जौहर भी बोलेगा कि हाँ दिव्या तू सही है, सॉरी तू सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी. एंड वो उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से आया. एंड दैट वाज माय ओनली एम कि मैं बोल बोल के ये चीज नहीं करूंगी. यू विल हैव टू सी इट एंड यू विल सी इट विद इन मी नेचुरली. ऑल्सो जैसे आपने कहा, हाँ, आप पानी पी लो पहले, बिकॉज सो जैसा आपने कहा दैट you came across like many people thought you were rude in the initial few weeks, और जब घर के अंदर फैमिली भी गए थे तो भी उन्होंने बोला था that you are behaving arrogantly. तो घर के बाहर जब आए, what did they say? वो एरोगेंस वाला जो पार्ट था, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली दे वर लाइक व्हाट वाज रॉन्ग विद यू इन द फर्स्ट वीक. क्या हो गया था तुझे, तो इतनी ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो तू कभी नहीं करती है. व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाई वर यू बीइंग सो रूड एंड एरोगेंट, एंड यू नो तेरी बातों में घमंड दिख रहा था जो हमने कभी नहीं देखा है. एंड वी वर आल्सो शॉक्ड, वी हैड नो आंसर टू दिस. एंड लाइक दैट वाज एग्जैक्टली माय प्लान, यू नो. ऑनेस्टली मैं घर के अंदर जा रही हूँ, तुम एक शो पे जा रहे हो जहां पे तुम इतने सारे कंटेस्टेंट्स को मिल रहे हो, सारे के सारे तुम्हारा एक कंपटीशन है. तो वहां पे अलग अलग तरीके से लोग अपनी गेम शुरू करते हैं टू बी सीन प्रॉब्ली, नो. एंड उसमें कोई बुराई नहीं है. प्रतीक ने एक तरीका आजमाया, ठीक है. एंड मेरे कॉन्वर्जेशंस में भी, अगर आप मेरे झगड़ों में भी देखोगे, मैं बोल रही हूँ उसको, मुझे पता है तू ये क्यों कर रहा है, आई एग्जैक्टली नो व्हाई यू डूइंग दिस, सो स्टॉप डूइंग दैट. So that was his approach towards me to start off. Then I basically thought कि ये बर्तन चम्मच, ये प्लेटों पे मैं झगड़ा करूंगी, मैं कितनी स्टूपिड हूँ. मैं तो अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल भी ग्लास और ये और वो, हाँ मुझे भी क्लेनलीनेस का बहुत ज्यादा कीड़ा है, पर आई विल नॉट, यू नो, लाइक लिटरली फाइट फॉर इट. लाइक आई विल जस्ट से इट एंड गो. तो मैं, मेरे को जो दिख रहा है घर में, अगर ये गंदा है, मैं बोल दूंगी वरुण को, वरुण ये बहुत गंदा है यार, उठाओ यहाँ से. एंड देन ही विल जस्ट पिक इट अप एंड देयर इज नो मोर कन्वर्सेशन अबाउट इट. उसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं आती है. तो मैं मतलब, मैं इससे तो लड़ नहीं सकती इस टॉपिक पे. मैं किसी और को बेफालतू का डिमीन भी नहीं कर सकती जब मुझे वो बंदे पता ही नहीं है, और उनकी बाहरी जिंदगी मुझे जो पता है उसके बेस पे मैं यहाँ पे डिसीजन बोल लूँ और कुछ बोल दूँ, और अगर मैं गलत रहूं तो दैट इज गोना लुक वेरी बैड. सो मैं मतलब चलो खुद की तारीफ इतनी करती हूँ कि लोग या तो ये परेशान हो जाएं या डर जाएं. एंड दैट एग्जैक्टली द राइट वे. बट मैंने सोचा नहीं था कि मुझ पे इतना उल्टा पड़ेगा कि पूरी जर्नी ये चीज खींची जाएगी. बिकॉज जितना घर वालों ने जितना ब्यूटिफुली प्रतीक का चेंज एक्सेप्ट किया है, उतना ब्यूटिफुली मेरा चेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ है वहां पे. एंड जितना भी मैंने बोला है, मेरी सिर्फ स्टेटमेंट्स सारे जो भी थे वो रियल थे. लाइक दे वर ऑल फैक्ट्स, आई वाज़न्ट इवन लाइंग. तो आई वाज लाइक कि ये तो सबसे सही है, फिर मैं ऐसे सबको अनॉय करूंगी, सबको बोलूंगी ऐसे, और सब मेरे को फिर स्ट्रांग मान देंगे. एंड दैट्स इट. उसमें कोई और इंटेंट नहीं था. But it did work. So finally, it all worked, right? It all fell in place. So हाँ, journey अंदर accept हुआ या नहीं, but बाहर I think you were able to make that connection with your fans and with the audiences. So yes, it all is सब end में सब happy ending. सब happy. Also, you know, you met Moose yesterday, if I'm not wrong. Yes, you met Moose. So after your journey, now that you're out, which other contestant would you want to talk to? Like Prateek, Nishant, क्या आप इनसे भी एक contact? मैं सबसे बात करूंगी. I will speak to everybody, Zenia. मतलब for me,
मैं शो में स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम सब एक मकसद से आए हैं शो पे. इट्स नॉट लाइक somebody has just come on the show. हर किसी का एक मोटिव था और एक पर्पस जो था वो सिमिलर था. जैसे मेरा और तुम्हारा भी एक लाइफ पर्पस तो सेम ही हो सकता है, दैट यू वांट टू डू वेल इन योर करियर, you want to do well with your family, you want to make them proud, you want to earn, and you want your own house in Bombay. ये सारे सपने हम सबके सिमिलर नहीं है, तो आई जस्ट हैव दैट मेंटालिटी कि भाई सबके सपने सेम है, सबका पर्पस ऑफ लाइफ सेम है. कोई दिल से ये नहीं चाहता है कि मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ ताकि मैं उसको ये करूँ. नहीं, यू जस्ट वांट टू डू इट फॉर योरसेल्फ. So I understand that very well, and I will speak to everybody. I will not forget what happened in the house. Right. Not in terms of कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ वैसा करूंगी. Not in that way. In a way कि जिंदगी में भी ऐसा एक टाइम आ सकता है लाइफ में कि जब तुमसे पूरी पूरी दुनिया तुम्हारी अगेंस्ट हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अगेंस्ट हो, तुम जो भी करो, पर अगर तुम्हें दिल से लग रहा है तुम राइट हो, तो you just go for it. So I think that is something I will never forget, and I will really keep it in my heart कि अगर ऐसा वापस जिंदगी में कभी टाइम आया तो I am ready for it. Right. That would also be kind of a lesson for us as audiences. कि shortcomings से ना डरे और आगे बढ़े if you are believing in it. Yes, absolutely. Also, finally, I won't take a lot of your time because I know you have been like in back-to-back interviews. So last question. Last question. What are you planning to do immediately? मतलब सब खत्म हो जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्या करोगे? हाँ, मुझे बाहर जाना है, वेकेशन पे जाना है. want to really go on a nice vacation with Varun, and काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है हमारा बॉन्ड आफ्टर हमने जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था. वी प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट वी विल नॉट लूज आवरसेल्व्स. हम अपने आप को खो के इस रिलेशनशिप में नहीं घुसेंगे. वी आर गोना लव ईच अदर लाइक क्रेजीली बट नॉट लेट आवर करियर्स सफर या हमारी इंडिविजुअलिटी सफर करे. एंड आई थिंक वी हैव रियली अचीव दैट दिस ईयर एंड इट्स अ बिग सेलिब्रेशन. वरुण वाज इन खतरों के खिलाड़ी. He is doing so well in खतरों के खिलाड़ी and I'm really proud of him. I did Big Boss. I did so well in Big Boss. He's so proud. So I think it's a time for celebration. And this is what we wanted for ourselves. और वो हम अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं and it's going great. Okay. Yes, absolutely. और we will also want to fingers crossed कि वो Big Boss 15 वाला जल्दी आ जाए. But before वो हुआ तो शायद आप लोगों को अभी भी देखना है और देखना है. मैं obviously we want to see more of you ना. यार ये तो खत्म हो गया, मतलब 2 महीने में खत्म हो गया. वो चलेगा अभी 5 महीने तक. अब अटके रहोगे वहीं पे. ओहो, पता नहीं इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए बैठ के कि लोग क्या चाहते हैं. बट आई एम श्योर इफ आई गो आई एम अगेन गोइंग टू पुट इन एवरीथिंग जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से और अपने मॉम डैड से. आई एम गोइंग टू पुट इन एवरीथिंग एंड देन जो भी रिजल्ट आए आई एम टेकिंग फुल रिस्पांसिबिलिटी. Okay, so I don't know which thing to hope for कि आपके लिए वेकेशन पहले आए या बिग बॉस 15 का ऑफर पहले आए. But yes, but whatever is going, you're doing great, Divya, and thank you so much for connecting with us. Thank you so much. It means a lot. You guys also are doing a great job, and I'm really thankful to the media because बाहर आके मैंने देखा जो media का support था, that was amazing. So I'm really thankful to everybody. Thank you so much, and thank you so much for sparing time because I know it's super hectic for you. So it's okay. I loved it. Thank you. Thank you. Bye. Take care. You too. Bye.